साल 1984। भारत का इतिहास एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां हर फैसला देश की एकता को बचाने या तोड़ने की ताकत रखता था। पंजाब में हालात तेजी से बिगड़ रहे थे और फिर एक ऐसा ऑपरेशन शुरू हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये ऑपरेशन जरूरी था या इसे टाला जा सकता था? ये कहानी है डर, राजनीति, आस्था और फैसलों की। 1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब अशांति की आग में जल रहा था। अलगाववादी सोच धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसी बीच एक नाम तेजी से उभर कर सामने आया, जरनैल सिंह भिंडरावाले। भिंडरावाले को कुछ लोग धार्मिक नेता मानते थे तो कुछ उन्हें उग्रवादी सोच का प्रतीक कहते थे। उनके समर्थक बढ़ते जा रहे थे और हालात इतने बिगड़ गए कि उन्होंने अमृतसर के पवित्र गोल्डन टेम्पल परिसर में डेरा डाल लिया। अब ये सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं रही, ये एक किले जैसा बन चुका था। सरकार के लिए ये स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण थी। देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था खतरे में थी। उस समय की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। उनके सामने एक बहुत कठिन फैसला था। क्या धार्मिक स्थल में सेना भेजना सही होगा या इंतजार करना ज्यादा खतरनाक साबित होगा? कई महीनों तक बातचीत और समझाने की कोशिशें की गईं, लेकिन हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते गए। और फिर जून 1984 में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ। भारतीय सेना को आदेश मिला कि वो गोल्डन टेम्पल परिसर में छिपे हथियारबंद लोगों को बाहर निकाले। लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, ये आस्था से जुड़ा मामला था। 3 जून 1984 अमृतसर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। बिजली काट दी गई, संचार बंद कर दिया गया और शहर को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया गया। 5 जून की रात सेना ने गोल्डन टेम्पल परिसर में प्रवेश किया। अंदर से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। लड़ाई इतनी तीव्र थी कि कई घंटों तक गोलियों की आवाज गूंजती रही। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक युद्ध जैसा दृश्य बन चुका था। सेना को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। भिंडरावाले और उनके समर्थक पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे। उनके पास आधुनिक हथियार थे और उन्होंने मजबूत किलेबंदी कर रखी थी। 6 जून की सुबह ऑपरेशन अपने चरम पर था। अंततः सेना ने परिसर पर नियंत्रण पा लिया। इस ऑपरेशन में जरनैल सिंह भिंडरावाले मारे गए, लेकिन इसके साथ ही बहुत से सैनिक, आम नागरिक और श्रद्धालु भी इस हिंसा की चपेट में आ गए। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब गोल्डन टेम्पल परिसर के अंदर स्थित अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह सिख समुदाय की आस्था का केंद्र था। इस घटना ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। सिख समुदाय के कई लोगों ने इस ऑपरेशन को अपनी धार्मिक भावनाओं पर हमला माना। गुस्सा, दर्द और आक्रोश तेजी से फैलने लगा। और फिर इस ऑपरेशन के कुछ ही महीनों बाद एक और बड़ी घटना हुई। 31 अक्टूबर 1984 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई। ये घटना पूरे देश के लिए एक और बड़ा सदमा थी। इसके बाद देश में भयानक दंगे भड़क उठे। हजारों लोग मारे गए और समाज में एक गहरी दरार पड़ गई। आज भी ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर बहस जारी है। कुछ लोग इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम मानते हैं, तो कुछ इसे एक ऐसी गलती कहते हैं जिसे टाला जा सकता था। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये भी है कि क्यों हुआ और क्या इससे कुछ सीखा गया। इतिहास हमें सिर्फ घटनाएं नहीं बताता, वो हमें फैसलों के परिणाम भी दिखाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार हमें ये सिखाता है कि जब राजनीति, धर्म और ताकत एक साथ टकराते हैं तो उसके परिणाम बहुत गहरे और लंबे समय तक असर डालने वाले होते हैं। आज जब हम इस घटना को पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं लगता, ये एक चेतावनी जैसा लगता है। एक याद दिलाने वाला पल कि देश की एकता और शांति बनाए रखना कितना जरूरी है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा